अफगानिस्तान के गृह मंत्री का सरेंडर वाला बयान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। अब्दुल सत्तार मरकजवाल ने कहा है कि काबुल में कोई युद्ध नहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का ट्रांसफर किया जाएगा, सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त, और यह खबर गृह मंत्री के हवाले से ही आ रही है। यह साफ संकेत सरेंडर का कि कोई खून खराबा नहीं होगा काबुल के अंदर, और जो भी ट्रांसफर होगा, पावर ट्रांसफर, वो पीसफुली किया जाएगा। राज कादियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, मैं जल्दी से आपका एक रिएक्शन इसमें चाहूंगा कि ये जो बात अब कही गई है, इसका मतलब साफ है कि सरकार कभी भी अब सरेंडर कर सकती है। देखिए, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि 24 से 48 घंटे तक कुछ नहीं होने वाला। दोनों तरफ से लगातार ये सहमति हो गई है। अशरफ गनी की स्टेटमेंट में ये बात जाहिर थी कि वो पॉलिटिकल लीडर से बात करेंगे, वो इंटरनेशनल लीडर से बात करेंगे और उसी के बाद चीजों को तय करेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि अगले 24 से 48 घंटे कुछ नहीं होने वाला, और ये दोनों तरफ से म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ट्रांसफर ऑफ पावर हम बहुत सीधे तरीके से करेंगे। लेकिन क्या तालिबान वो बर्बरता करेगा, नहीं करेगा, ये सब तब तय करेगा, ये सब तब तय होगा रवि, कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरीके से काबुल से बाहर निकल जाएगी। वो सब चीजें तभी तय हो पाएंगी। अजीम भट्ट, जो बात अब हम कह रहे थे कि जैसे सुमित भी कह रहे थे, आप सुन रहे थे कि ये सिर्फ तभी तक है, ये जो पीसफुल बातें चल रही हैं, जब तक कि इवैक्यूएशन कंप्लीट ना हो जाए अमेरिकन सिटीजन्स का, जर्मन सिटीजन्स का, ब्रिटिश नागरिकों का, उनके सिविलियंस का। नहीं, सुमित की बात मैं किसी हद तक तस्लीम करने के लिए तैयार भी हूं, क्योंकि किसी भी चीज की या किसी भी इंसान की गारंटी तो हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता सुमित की बात यहां तक दुरुस्त है और मैं भी उसको एग्री करता हूं कि तकरीबन 24 से 48 घंटे या 72 घंटे तक। अभी आप ये जो अभी पहला क्वेश्चन आपका था ना कि आप उनकी बात पे यकीन कर सकते हैं या नहीं, काबुल के हवाले से आप उसकी बात पे मुझे भी ये लगता है कि यकीन कर सकते हैं। वो किसी भी किस्म की मिसहैप नहीं करेंगे वहां पर, और बड़े ट्रांसफर जो है ना वो बड़े इजी तरीके से किया जाएगा और किसी भी किस्म के उसके अंदर पुरतशद्दुद वाकयात देखने में नहीं आएंगे। और अशरफ गनी हुकूमत जो है वो ऑलरेडी अपनी हार तस्लीम कर चुकी हुई है। जब उन्होंने उनको दावत दी थी कि आप आगे हमारे साथ पावर शेयरिंग का जो है वो वायदा तय कर लें या मामला कर लें, ये इस चीज को जाहिर करती है कि इंटरनेशनली आपकी अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है वो अपने हथियार जो है वो सरेंडर कर चुकी है। तो वो किसी भी किस्म की रेजिस्ट करेंगे ही नहीं। पहली बात तो ये है कि अफगान फोर्सेज अब रेजिस्ट करने के जो है वो उस सिस्टम में है ही नहीं, और वो खुद ब खुद अपनी पूरी की पूरी जो पावर है वो ट्रांसफर कर देंगी या दे देंगी तालिबान को। हाँ, तालिबान बादजा जब वो हुकूमत में आ जाते हैं, फिर कौन सी पॉलिसी लागू करते हैं, तब अफगानिस्तान की अवाम के साथ क्या करते हैं, कैदियों के साथ क्या करते हैं, वो एक अलग सूरत हाल होगी। उसके ऊपर फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी। कासवर कलासरा भी हमारे साथ जुड़े हैं। कासवर, बड़ी खबर आ रही है कि ऑलमोस्ट सरेंडर की भाषा, लैंग्वेज बोलने लगी है अफगान सरकार, और जो होम मिनिस्टर उनके हवाले से आ रहा है कि हम पीसफुली ट्रांसफर कर देंगे पावर को। मतलब ये माना जाए कि वहां की गनी सरकार के लोगों को भी अब ये रियलाइज हो गया है कि अब कहीं कोई लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इस जंग का कोई फायदा नहीं है, अब सरेंडर करना ही लास्ट ऑप्शन है। देखिए, मेरी इत्तलात ये मिल रही है कि अशरफ गनी को उनके अपने जो क्लोज एड्स हैं वो मशवरा दे रहे हैं कि आप एक सेफ एग्जिट के लिए आप थोड़ी सी तगदो करें, और अशरफ गनी मान नहीं रहे। ये सिचुएशन है वहां पे ऑन द ग्राउंड, जो महल के अंदर की बात आपको बता रहा। लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अशरफ गनी साहब जो है बिल्कुल प्लेट पे उठा के स्टेट उनको दे देंगे। अशरफ गनी की अगर कल की आप स्टेटमेंट देखें, कल का जो उनका बयान था वो बहुत कुछ कहता है। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आज सुबह जो उनके स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पीछे खड़े हैं। और जब यूनाइटेड स्टेट ये कहता है कि इसका मतलब है रशिया और नेटो इनके पीछे खड़े हुए हैं। अशरफ गनी को जहां तक हमने रीड किया है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो कैजुअलिटीज नहीं चाहते काबुल के अंदर, वो जंग और जदल नहीं चाहते, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आज एक डेलीगेशन किसी भी वक्त पहुंच जाएगा पाकिस्तान में इमरान खान के साथ भी, क्योंकि अशरफ गनी ये चीज बिल्कुल लौट रहा हूं आपके पास।